Hello student, today we will study classification of soil. In this chapter we will study three classification. First is textural classification, second is unified soil classification system, and third is Indian standard soil classification. Then we will study plasticity chart, and finally we will solve some questions from GATE. Soil classification. तो इस हेडिंग के अंदर सॉइल क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक सॉइल क्लासिफिकेशन, हमने जो अपने 12th में देखा था पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन, वहाँ हम क्या करते थे, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था. जैसे एक क्लास जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, ग्रुप इस तरह से 18 तक थे, है ना. तो उसमें ग्रुप्स और ये पीरियड थे. तो हमें देखा था कि जो एक क्लास में डिफाइन है, इट हैज सम मींस सिमिलर प्रॉपर्टीज. लाइकवाइज इन द सॉइल आल्सो, सॉइल में भी हम क्या करना चाहते हैं कि सॉइल को उसी तरह से क्लासिफाई करना चाहते हैं, जिससे क्या है कि आपके थ्रू आउट दी वर्ल्ड अगर कोई उस सॉइल का जो नोमेनक्लेचर है या सॉइल से उससे जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है, अगर वो सिंबल को अगर हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो पूरे जियोटेक्निकल इंजीनियर के लिए क्या है, वो सेम मीनिंग रिप्रेजेंट करे. तो हम इसमें सॉइल क्लासिफिकेशन में करने क्या जा रहे हैं, सॉइल को हम क्लासीफाई करेंगे पार्टिकुलर ग्रुप में विच विल शो द सेम प्रॉपर्टी, राइट. तो सॉइल क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. नेक्स्ट है पार्टिकल साइज. अच्छा, सॉइल क्लासिफिकेशन को करने से पहले हमें क्या है, सॉइल क्या है, पार्टिकल सॉइल क्या है, सॉइल का नेचर क्या है, पार्टिकुलेट इन नेचर. तो जो भी क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ही होगा. आइदर देखो सॉइल क्या हो, कोर्स ग्रेन सॉइल हो सकता है या फाइन ग्रेन सॉइल हो सकता है. तो उसमें जो कोर्स ग्रेन या फाइन ग्रेन है उसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? साइज पे. जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका सॉइल का जैसे वो कोबल्स, बॉल्डर कोबल्स, फिर आपका ग्रेवल्स आ जाता है, फिर ये सैंड का क्लासिफिकेशन है, कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल. तो फाइन ग्रेन सॉइल में जो आपका क्या है कि सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, जो 75 माइक्रोन से ऊपर है वो कोर्स ग्रेन सॉइल, एंड 75 माइक्रोन से जो पास कर गए दैट इज फाइन ग्रेन सॉइल. तो आते हैं अब पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन. साइज पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन. पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में हमें पता है क्या कि सॉइल जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो सकता है कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, और दूसरा हो सकता है फाइन ग्रेन सॉइल. तो कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर कोर्स ग्रेन सॉइल को हम अगर डिफाइन करें तो साइज के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, बट इसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ साइज के बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इसको डिफाइन की फाइन ग्रेन सॉइल में जो है प्रॉपर्टी मींस अगर सेम साइज के भी हैं तो वो क्या है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाता है. तो इसको फाइन ग्रेन सॉइल को डिफाइन करने के लिए अपार्ट फ्रॉम साइज वी हैव टू नो इट्स प्लास्टिसिटी, राइट. तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हमें दो चीज चाहिए होगा. एक होगा आपका प्लास्टिसिटी प्लस साइज, और ये होगा साइज के बेसिस पे इसको डिफाइन किया जा सकता है, राइट. प्लास्टिसिटी क्यों? क्योंकि जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा सॉइल का प्रॉपर्टी चेंज करता जाता है, राइट. तो इसलिए ये जो फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल मींस साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 75 माइक्रोन. तो 75 माइक्रोन जो लेस है दैट इज कॉल्ड फाइन ग्रेन सॉइल. और इन दैट सॉइल वी हैव टू डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी एज वेल एज साइज, बिकॉज वी नो एज द वाटर कंटेंट increases or decreases the property of soil changes. That's why to classify this fine grain soil we have to know its plasticity as well. So on the basis of size there are different types of soil classification, and among them is
that is textual classification, unified soil classification and Indian standard soil classification. So let us start with textual classification. Next heading is textual classification. So as the name itself suggests that texture means हमें क्या है, उसके फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल टेक्सचर को देख के जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होगा दैट इज कॉल्ड टेक्सचरल क्लासिफिकेशन. सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज means classification of soil on the basis of size. The soil can be classified as, first one is textural classification, second one is unified soil classification, and third one is Indian standard classification. इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, इसको इस तरह से भी लिखते हैं ISC, ये है USC, राइट. तो देखो अब है क्या सॉइल का क्लासिफिकेशन. मैंने बताया कि सॉइल आपके साइज पे डिपेंड है. ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल वी विल क्लासिफाई द सॉइल एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स. अमंग देम दैट देयर आर 3 ways to classify the soil. One is textural classification, which will be classified on the basis of texture. Unified soil classification system, it was given by Casagrande. And third one is Indian standard soil classification, which we use, right? This one was मीन्स ये कहाँ पे अमेरिका वगैरह में इस तरीके से सॉइल को इस सिस्टम के अंदर क्लासिफाई किया जाता है. हम ये सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं और इसके तहत ही जो होगा हम सॉइल का क्लासिफिकेशन को देखेंगे. टेक्सचरल क्लासिफिकेशन अब इतना यूज में नहीं है. इट वाज यूज्ड अर्लियर एंड इट इज बेसिस ऑन द टेक्सचर. टेक्सचर मींस अपीयरेंस को देख के, साइज को देख के हम सॉइल को क्लासिफाई करते थे, राइट. तो लेकिन अब उस बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता. मींस सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर. अपार्ट फ्रॉम टेक्सचर वी हैव टू नो सो मेनी थिंग्स लाइक प्लास्टिसिटी. आई टोल्ड यू दैट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल वी हैव टू नो द प्लास्टिसिटी एज वेल. सो लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ना है. तो लेट अस स्टार्ट विद द टेक्सचरल क्लासिफिकेशन. टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहीं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं टेक्सचरल क्लासिफिकेशन को. टेक्सचरल क्लासिफिकेशन में क्या है, सॉइल का जो क्लासिफाई है इसमें क्या किया गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लॉट किया गया. टेक्सचरल क्लासिफिकेशन में इस तरीके से सॉइल को, एक सारे सॉइल को जिसको भी क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, राइट. इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है. राइट. अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो होता है वो सैंड रहता है. हियर इट विल बी सैंड. यहाँ पे सिल्ट रहेगा और यहाँ पे क्ले रहेगा. एक्चुअल में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को 10 जोन्स में डिवाइड किया गया है. डिवाइड कैसे